Hello bachcho, let's read the question. The question says a galvanometer gives full scale deflection of 1 volt when acting like a voltmeter when connected in series with 2 kilo ohm resistance. The same galvanometer gives 500 milliampere full scale deflection when acting like an ammeter when connected with shunt resistance of value 0.2 ohm in parallel. Find out the resistance of galvanometer. तो इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। उसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है एक 2 किलो ओम रेजिस्टेंस से और ये हमको फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है 1 वोल्ट का, ठीक है। और हमें ये बताना है कि सेम गैल्वेनोमीटर को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं 0.2 ओम 0.2 ओम रेजिस्टेंस के, तो यहाँ पर ये एज अ एमीटर वर्क कर रहा है, यहाँ पे ये एज अ वोल्ट मीटर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन उसका कितना आ रहा है 500 मिली एम्पियर। 500 मिली एम्पियर यानी यहाँ से जो हमारा रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना हो जाएगा 500। मतलब यहाँ करंट हमारा अगर यहाँ से अगर करंट हमारा IG फ्लो कर रहा है, टोटल करंट हमारा कितना है 500 मिली एम्पियर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 500 मिली एम्पियर माइनस IG करंट, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि हम हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसका हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन galvanometer with resistance G, ये हमने अज्यूम किया है तो से लिख दूंगे, is connected in series, तो हमारा ये जो वोल्टेज ड्रॉप हमारे को मिल रहा था V यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा V इज इक्वल्स टू करंट हमारा क्या फ्लो कर रहा है, सपोज करंट हमारा IG फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो IG मल्टीप्लाइड विथ R जो रेजिस्टेंस हमारा कनेक्टेड है प्लस G गैल्वेनोमीटर का हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज कनेक्शन में हो जाती है कंडीशन। सिमिलरली इन पैरेलल, हमारा पैरेलल में क्या कंडीशन रहेगा कि पैरेलल में वोल्टेज अक्रॉस बोथ द एलिमेंट सेम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा IG G इज इक्वल्स टू 500 मिली एम्पियर माइनस IG मल्टीप्लाइड बाय R। ये जो हमारा शंट में हमने लगाया है ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ये सीरीज वाला है और ये हो जाएगा हमारा शंट वाला। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो अब सबसे पहले जो सीरीज वाला केस था उसमें वोल्टेज V हमारा इज इक्वल्स टू कितना था, हमने अभी इक्वेशन लिखी थी IG मल्टीप्लाइड बाय R प्लस G। तो यहाँ से हमारे को V की वैल्यू क्या है 1 वोल्ट थी, इक्वल्स टू IG डिवाइडेड बाय R प्लस G। तो यहाँ से IG की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, IG इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना था 2 के ओम यानी 2000 प्लस G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है। लेट दिस बी इक्वेशन 1। अब पैरेलल में जब हमारा एज अ एमीटर वो वर्क कर रहा है तो हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है IG मल्टीप्लाइड बाय G इज इक्वल्स टू 500 मिली एम्पियर माइनस IG मल्टीप्लाइड बाय 0.2 ओम्स, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ये क्या हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 माइनस 0.2 IG, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है IG मल्टीप्लाइड बाय G। तो हम यहाँ से IG वाली टर्म्स एक तरफ कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा G प्लस 0.2 I ऑफ G इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0.1, ठीक है। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो अगर अब इसमें हम पुटिंग वैल्यू ऑफ I ऑफ G फ्रॉम
इक्वेशन 1, तो आई ऑफ जी की वैल्यू क्या थी हमारी 0.2 प्लस जी मल्टीप्लाइड बाय आई ऑफ जी कितना था 1 डिवाइडेड बाय 2000 प्लस जी, इसकी वैल्यू है इक्वल्स टू 0.1। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.2 प्लस जी इज इक्वल्स टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 2000 प्लस जी, ये हो गया 200 प्लस 0.1 जी। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो g माइनस 0.1 जी इज इक्वल्स टू 200 माइनस 0.2, ये क्या आ गया, ये आ गया 0.9 जी इज इक्वल्स टू 198 199.8। ठीक है, ये कितना हो गया 199.8 आ गया। तो यहाँ से g की वैल्यू क्या आ जाएगी, g की वैल्यू आ जाएगी 199.8 डिवाइडेड बाय 0.9 विच इज इक्वल्स टू 222 ओम। ये आ गया हमारा आंसर। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। तो आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, बेस्ट ऑफ लक।